साथियों, स्वागत है आप सभी का एक्सेलेंट स्मार्ट क्लासेज में। आज हम लोग अध्याय 1 कब, कहाँ और कैसे के नोट्स और प्रश्न उत्तर का हल करेंगे। साथियों, यह नोट्स जो है आपको बैंक, रेलवे, राष्ट्रीय आय संवेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा एवं सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। आप लोग 8वीं क्लास के बच्चे हैं और 8वीं में भारत सरकार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय संवेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा का आयोजन करती है, जिसे हम NMMS के नाम से भी जानते हैं। और इस परीक्षा में जो भी बच्चे पास करते हैं उनको भारत सरकार की ओर से प्रति महीना 1000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है और 4 सालों तक कुल मिलाकर 48,000 रुपया भारत सरकार पास करने वाले बच्चों को देती है। पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इटली। प्रश्न संख्या 2 है, भारत का खोज किसने किया? वास्को डी गामा ने। पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत किस शताब्दी में हुई? 15वीं शताब्दी। पुनर्जागरण की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। प्रश्न संख्या 4 है, वास्को डी गामा ने भारत का खोज कब किया? उत्तर है 1498 ईस्वी। प्रश्न संख्या 5 है, अमेरिका का खोज किसने किया? उत्तर है क्रिस्टोफर कोलंबस। प्रश्न संख्या 6 है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुआ? उत्तर है इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 7 है, कोलंबस ने अमेरिका का खोज कब किया? 1492 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 8 है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस वस्तु के उत्पादन से हुई? उत्तर है कपड़ा। प्रश्न संख्या 9 है, अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली? उत्तर है 4 जुलाई 1776 ईस्वी। प्रश्न संख्या 10 है, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? उत्तर है 22 सितंबर 1792 ईस्वी। प्रश्न संख्या 11 है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर बहादुर शाह जफर द्वितीय। प्रश्न संख्या 12 है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक कानून कब तोड़ा गया? उत्तर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। प्रश्न संख्या 13 है, प्राचीन बंगाल में कौन कौन राज्य सम्मिलित थे? उत्तर पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पूर्वी बंगाल, जो कि अब बांग्लादेश में पड़ता है। प्रश्न संख्या 14 है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई? उत्तर 1912 ईस्वी। प्रश्न संख्या 15 है, उड़ीसा राज्य को बिहार से कब अलग कर दिया गया? उत्तर है 1936 ईस्वी। प्रश्न संख्या 16 है, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? उत्तर 15 नवंबर 2000 ईस्वी। प्रश्न संख्या 17 है, महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया? उत्तर है साबरमती आश्रम। प्रश्न संख्या 18 है, नमक आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? उत्तर सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न संख्या 19 है, अभिलेखागार से आप क्या समझते हैं? उत्तर है एक ऐसा स्थान जहां सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है, अभिलेखागार कहलाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक कानून कहाँ
तोड़ा गया? गुजरात के दांडी नामक स्थान पर। प्रश्न संख्या 21 है, प्रसिद्ध देश इटली किस महादेश में स्थित है? उत्तर है यूरोप महादेश में। प्रश्न संख्या 22 है, उपनिवेशवाद क्या है? जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है और इस अवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है जेम्स मिल। प्रश्न संख्या 24 है, समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर किसने लगाया? उत्तर है फर्डिनेंड मैगलन। प्रश्न संख्या 25 है, पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस महादेश में हुआ? उत्तर है यूरोप। प्रश्न संख्या 26 है, साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर सैनिक अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना साम्राज्यवाद कहलाता है। प्रश्न संख्या 27 है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक में जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा है? उत्तर 3 भागों में, हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश काल। प्रश्न संख्या 28 है, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था? उत्तर है जेम्स रेनेल को। प्रश्न संख्या 29 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर वारेन हेस्टिंग्स, जो कि 1773 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बना था। प्रश्न संख्या 30 है, भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर है 3 भाग, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्रश्न संख्या 31 है, भारत का आखिरी वाइसराय कौन था? उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न संख्या 32 है, भारत में नक्शा बनाने का विभाग कौन सा है? उत्तर है सर्वे ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 33 है, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब और किस शासन में हुई? उत्तर है 1803 ईस्वी ब्रिटिश शासन। प्रश्न संख्या 34 है, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर देहरादून। प्रश्न संख्या 35 है, कोलंबस किस देश का निवासी था? उत्तर। प्रश्न संख्या 36 है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर कराई जाती है? उत्तर 10 वर्ष। प्रश्न संख्या 37 है, पश्चिम में आधुनिक युग को कौन सा युग माना जाता है? पश्चिम में आधुनिक युग को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। प्रश्न संख्या 38 है, सर्वेक्षण से क्या जानकारियां प्राप्त होती थी? सर्वेक्षण में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। प्रश्न संख्या 39 है, अंग्रेजों के शासनकाल में जनगणना कराने के क्या उद्देश्य थे? उत्तर, जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती
थी। नेक्स्ट है, पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं? 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे पूंजीवाद कहते हैं। साथियों, यह कुल 40 प्रश्नों का संकलन है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।